हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। शायद इस वीडियो के अंत तक जाकर आपको आज के सवाल का जवाब मिल जाए। और सवाल ये है कि कैसे ऑर्गेनिक को कमांड किया जाए, कैसे ऑर्गेनिक को सीखा जाए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं कैसे ऑर्गेनिक इक्वेशंस को समझता हूँ, समझाना चाहता हूँ और कैसे ऑर्गेनिक इक्वेशंस करता हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में अपना सीक्रेट रिवील करूँगा आपके साथ। अब आप बोलोगे सर आप पहले भी तो कर सकते हो, तो नहीं होगा ना, वो क्लाइमैक्स है। जब तक पूरी फिल्म आप नहीं देखोगे तो क्लाइमैक्स का मज़ा ही नहीं आएगा। तो जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा सीक्रेट आप भी सुनो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी ऑर्गेनिक सीखो और जैसी मुझे आती है वैसे ही आपको भी आए, है ना। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। अपने बहुत लंबे टीचिंग कैरियर में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, ठीक है, कि ऑर्गेनिक को सीखा कैसे जाए। लोग फिजिकल पे कमांड कर लेते हैं, अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स हैं, काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड, इलेक्ट्रो, ये किसी से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, इसलिए उनको सीखना आसान होता है। इवन कि फिजिक्स के वर्ड उसमें टर्म यूज़ हो जाते हैं, फार्मूलाज यूज़ होते हैं, कैलकुलेशन है, तो आसानी से उसको लोग कमांड कर लेते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक की जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम पता है कहाँ है? वो प्रॉब्लम आपके 11th-12th में है। यानी कि जो प्रॉब्लम है ना वो जड़ से शुरू हुई है। जो आपका जो 11th-12th का लेवल था, तो प्रॉब्लम आपकी वहाँ से शुरू हुई है। प्रॉब्लम आपकी आज की नहीं है। तो ऑर्गेनिक को कमांड करने का मतलब दो बातें होती है। पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होने लगे CSIR के। ये सबसे डरावना होता है। मुझे याद है जब हम लोग दिया करते थे कुछ दिन पहले तक, ठीक है, अच्छा फर्स्ट टाइम दिया था मैंने 1-2 बार। उस समय ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देख के ना रूह कांप जाती थी। बोलते यार क्या दे रखा है, इधर बॉन्ड, ये 4-5-6 रिएजेंट, ठीक है। तो उसको देख के ही पसीना छूट जाता था। पूरा का पूरा मैंने ऑर्गेनिक का सिलेबस कवर कर रखा था CSIR का। जी हाँ सर, वो भी रेप्यूटेड टीचर्स के पास। उसके बाद भी ऑर्गेनिक मेरे से इत्तू सी नहीं हिलती थी ऑर्गेनिक। स्टीरियो वगैरह के क्वेश्चन देख के थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता था। बाकी जहाँ नेम रिएक्शन रिएजेंट वाले पार्ट आते थे वहाँ तो बिल्कुल लगता था कि सांसें रुक जाती थी। तो इसी बीच में मेरी मुलाकात हुई प्रतीक सिंह सर से हुई मुलाकात। और मेरा परम सौभाग्य था कि उनके पास मुझे ऑर्गेनिक पढ़ने का मौका मिला। और मैंने देखा कि ऑर्गेनिक को किस तरह से वो ब्रेक करते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी सारे बच्चों को उनकी शिकायत करते सुना। काफ़ी सारे बच्चे उनकी शिकायत कर रहे थे। मैंने सोचा अरे यार, ये तो बंदा भगवान आदमी है, इस लेवल की ऑर्गेनिक पढ़ा रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट हो रहे हैं, और फिर भी कुछ बच्चे शिकायत कर रहे हैं इनकी। तो मैंने थोड़ा सा सोचा उसके बारे में। चूँकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, इसलिए चीज़ों को मैं एक अलग वे में सोचता हूँ, एक स्टूडेंट की तरह नहीं सोचता। मैं भले स्टूडेंट की तरह लर्न करने गया था दिल्ली, लेकिन मैंने एक स्टूडेंट की तरह नहीं सोचता था, मैं एक टीचर की तरह सोचता था। तो मुझे लगा ना कि अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ है कि इनका बेसिक गड़बड़ है, इनके बेसिक में प्रॉब्लम है। और चूँकि बेसिक गोल है, इसलिए इस लेवल की बातें इनको उस तरह से क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे, सब ने मुझसे सजेशन मांगा कि सिद्धांत तुम तो ऑर्गेनिक को धुआं उड़ा देते हो, ठीक है। मेरे बिहारी फ्रेंड्स बोलते थे, मतलब बिहार के मेरे जितने फ्रेंड्स थे, बोलते यार तुम तो गर्दा उड़ा देते हो। हरियाणा वाले फ्रेंड बोलते यार सिद्धांत तुमने तो लठ गाड़ दिया। तो बड़ा अच्छा लगता था। देखिए, फिर मैं सोचता था क्या कि ठीक है, आखिर और लोगों से मैं अलग क्यों हूँ, और लोगों से मतलब क्यों मेरी ऑर्गेनिक अलग हो गई, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा अच्छा, एक्चुअली मैंने 5-6 साल IIT JEE को पढ़ाया है, और उसको पढ़ाने का ये एडवांटेज है कि आज मेरी ऑर्गेनिक इतनी अच्छी है कि मैं किसी भी लेवल पे ऑर्गेनिक को बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख देता हूँ। वो तो आप देख चुके हो। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप मेरे जो नेम रिएक्शन रिएजेंट के लेक्चर्स देखो। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो होने में शायद 8-10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे, उसको मैं 5 सेकंड में ब्रेक करता हूँ। वो आपने देखा, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। कोई भी क्वेश्चन में मेरे सामने 5 सेकंड ज़्यादा नहीं टिकता ऑर्गेनिक का।
मतलब मुझे ऐसा लगता है। इस बात का मुझे कोई घमंड नहीं है, ईगो नहीं है इस बात का, थोड़ा प्राउड है अपने पे, बाकी और कुछ नहीं है। कोशिश करता हूँ, बाकी माँ सरस्वती की कृपा है। तो आखिर ये चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई, ठीक है। तो 11th-12th को पढ़ाने का एक बड़ा एडवांटेज मुझे मिला, जिसके कारण कि मेरी ऑर्गेनिक बहुत ही स्ट्रांग थी। अब सवाल उठा कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे कि सिद्धांत ठीक है तुमने तो पढ़ाया, हमने तो नहीं पढ़ाया है, ठीक है। हम तो, हमारी तो एक लाइफ ही अलग थी, ठीक है। हमारे लिए तो पार्ट टाइम जॉब का मतलब किसी स्कूल में पढ़ाना हुआ, किसी के शॉप पे जॉब करना हुआ, या कहीं पार्ट टाइम में कोई भी अकाउंट का देखना हुआ किसी का, हमारे लिए पार्ट टाइम जॉब का मतलब पढ़ाना नहीं होता है। तुम बिहार के स्टूडेंट्स की तरफ, मतलब हाँ ये बात तो है, हम क्योंकि हमारे बिहार में तो पार्ट टाइम का मतलब ही होता है होम ट्यूशन या पढ़ाना, ठीक है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि यार ठीक है एनसीईआरटी पे कमांड करो, तो लोग लग गए एनसीईआरटी पे, लेकिन होने ही नहीं लगा। क्योंकि जो बेसिक बात है, अगर ऑर्गेनिक पे आपको कमांड चाहिए तो आपको पहले एनसीईआरटी पे कमांड करना होगा, क्लास 11-12 की एनसीईआरटी पे। लेकिन प्रॉब्लम है कि क्लास 11-12 की और जो एनसीईआरटी है कोई हलवा तो है नहीं कि आप गए उठा के खा गए, इतना नूनू बाबू तो है नहीं वो कि ऐसे आप सीख जाओगे ऑर्गेनिक। तो उनको प्रॉब्लम आने लगी, वो शिकायत करने लगे सिद्धांत यार हो नहीं पा रही है एनसीईआरटी। तो मैंने सोचा हाँ यार ये भी सही है अपनी जगह पर कि अब ये जेआरएफ की तैयारी करें या एनसीईआरटी पढ़ें। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि एक काम करो, ठीक है, आप जो है वो ले लो, कैप्सूल आता है एनसीईआरटी का। अब तो इंटरनेट पे बहुत सारे उसके सॉल्यूशन भी आने लगे हैं, बहुत सारे तिवारी एकेडमी है, तिवारी क्लासेस, पता नहीं क्या क्या है। आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन ढूंढोगे तो आपको आ जाएगा। तो आपको अगर लगता है ना कि कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी और मेरी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है भाई। ऑर्गेनिक एक चेन है, कहीं से भी तोड़ोगे तो टूट जाएगी। सबसे पहले जैसे हम क्लास 11-12 में पढ़ते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नोमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ होता है आपको आइसोमेरिज्म से जुड़ा हुआ है आपको जीओसी जुड़ा हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा चैप्टर। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलो आप यहाँ सिद्धांत सर आपने ये वर्ड गलत बोला। तो आप कैसे सोचते हो कि जहाँ तहाँ से चेन को ब्रेक करके आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाओगे। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑर्गेनिक सीखे बिना कुछ हो भी तो नहीं सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप जेआरएफ कर लोगे? हाँ ठीक है, अगर आपका फिजिकल बैकग्राउंड है, आपने फिजिकल से एमएससी किया है, फिजिकल बहुत स्ट्रांग है तो ठीक है फिर कोई बात नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे लगता है ना कि 100 बच्चे अगर एमएससी करते 100 बच्चे में से तो 70-80 बच्चे तो 70 बच्चे तो ऑर्गेनिक ही लेते हैं, 15-20 बच्चे फिजिकल लेते हैं और बचे हुए 8-10 बच्चे इनऑर्गेनिक ले लेते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने देखता हूँ, मैंने हर जगह देखा है। हालांकि ज़्यादातर मैंने बिहार में ये चीज़ देखा है, बाकी का मुझे नहीं पता। सबको एक ऑर्गेनिक का क्रेज़ होता है, ठीक है, हम भी लेंगे ऑर्गेनिक, हम भी लेंगे, अरे मैं भी लूँगा। अरे क्या है, बिना सोचे समझे कुछ भी। लेकिन रियलिटी तो ये है कि 70% स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक लिए हुए रहते हैं। तो उनके लिए फिजिकल में हाथ आजमाना तो मतलब एक तरह से ये है कि भाई मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि शादी के वक्त जो होता है मंडप बनाना, मतलब लास्ट टाइम में बेवजह के अटेम्प्ट्स करना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि अगर आपने फिजिकल बैकग्राउंड से पढ़ाई किया तो अब आप जो है मतलब ऑर्गेनिक बैकग्राउंड से पढ़ाई किया तो अब आप ऑर्गेनिक को छोड़ के फिजिकल पे चले जाओगे। और प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक बैकग्राउंड पे आपने अगर एमएससी की है तो समस्या ये है कि आप लोगों ने एमएससी को ऑर्गेनिक को सीखा नहीं है। आप लोग रटते गए हो, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आप लोग लगाते गए हो, जो इंपॉर्टेंट था उसको बनाते गए और बना के आप उसको एग्जाम पास आउट हो गए। पूरी एमएससी में आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी नहीं की है। इवन आप बीएससी में हो तब भी आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते भगवान जाने। अगर आप बीएससी में हो तो आप अभी सोच रहे हो कि भाई एनआईटी मतलब नीट निकाल लें, मतलब कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चला जाए। नीट वाले बायो वाले बच्चे तो बहुत दिन तक इसी भरोसे रहते हैं कि हम मतलब बीएससी करते हुए भी कहीं चले जाएं। खैर मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा। आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है, बात इतनी सी है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात मानिए, टू द पॉइंट। मैं आपको सीधे फैक्ट पे ले आता हूँ। सबसे पहले तो एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करनी है। कैसे होगा एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग? एनसीईआरटी उठाइए और इंटरनेट से सॉल्यूशन या तो आप डाउनलोड करके पेज पे निकालिए। प्लीज़ ये मत कीजिए, देखिए काम चलाओ काम मत कीजिए, ठीक है। वो कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए ना, आप कैप्सूल कोर्स खरीद लीजिए। छोटी छोटी बुक्स आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आएंगे, 100-150 या 200-300 रुपये की कैप्सूल बुक आएंगी हर जगह। हालांकि अब तो क्या बहुत सारी कोचिंग वाले भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप शॉर्टकट थोड़ा मारो, एनसीईआरटी खरीदो, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ऊपर करो, आपको जहाँ से भी हो, चाहे पूरे नेट से डाउनलोड कर लो,
लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा नेट से डाउनलोड करना, क्योंकि वो ना आप डाउनलोड नहीं करोगे, आप उसको क्या करोगे, PDF सेव कर लोगे, और आपको पता है कि आपके बुक आपके मोबाइल में कितना PDF है, सारा सर रहा है, किसी काम का नहीं है। तो ऑफलाइन पे आओ, NCERT खरीदो, NCERT के सॉल्यूशन के लिए किसी कहीं से भी आप जो कैप्सूल कोर्स वगैरह होता है, कैप्सूल की बुक्स वो खरीद लो, और पहले NCERT पे कमांड कर लो थोड़ा। NCERT पे कैसे कमांड करना है, IUPAC थोड़ा सा देख लो, मेरे चैनल पे भी IUPAC, मैंने कॉलेज लेवल की IUPAC पढ़ा रखी है। जनरली जितने भी लोग IIT JEE के जो IUPAC पढ़ाते हैं तो उनका एक लेवल अलग होता है। मैंने पूरा कॉलेज लेवल का IUPAC पढ़ा रखा है, ठीक है, मैंने अपने चैनल पे। आप आइए और देखिए, IUPAC का पूरा चैनल बना, IUPAC का पूरा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको देखिए, उसमें लिखा हुआ कॉलेज लेवल IUPAC नॉमेनक्लेचर, वो IIT JEE वालों की नहीं है, ठीक है। और बेसिक से बिल्कुल मैंने बताया, तो एक बार आप उसको फटाफट देख लो। उसके बाद आइसोमेरिज में आपको जो है स्ट्रक्चरल पे जाने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रक्चर मत देखो, मेजो नहीं पूछता है यहाँ पर, मतलब आपको वो टॉटो वोड़े ज़्यादा नहीं पूछता है। सीधे आ जाओ आप स्टीरियो पे। स्टीरियो मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे चैनल से करो, किसी के भी चैनल से करो, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टीरियो मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है, स्टीरियो करो, साथ के साथ NCERT भी, NCERT की स्टीरियो करो, फिर मेरी स्टीरियो करो। अब क्या होगा कि अब आपको GOC पे आना होगा, ठीक है। अब आप GOC पे आ जाओ। जब आप GOC पे आओगे तो आपको GOC के लिए बुक से काम नहीं चलेगा। GOC आपको किसी भी टीचर की वीडियो देखनी होगी, ठीक है। GOC आप किसी भी टीचर की वीडियो, 3-4 GOC की 8-10 वीडियो किसी की आएगी, डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके फिर उसको आप अच्छे से वीडियो को देख लो। देखो आप बोल रहे हो सर क्यों लॉन्ग कट में जा रहे हो, भैया लॉन्ग कट में नहीं जा रहे हैं। आप मकान बनाना चाह रहे हो 5 मंजिले का 5th फ्लोर तक, और उसका जो नीचे का जड़ गायब कर दे रहे हो, उसकी नींव नहीं बनाए हो, तो कैसे मकान बनेगा? थोड़ा तो अटेम्प्ट करना होगा ना भाई और बहनों। तो सबसे पहले क्या करो कि वही आप जो क्लास 11-12 की किसी की GOC देखो, उसको NCERT कंप्लीट करो, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपने कहीं GOC पढ़ी हो CSIR गेट लेवल की, तो उसको पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जो होगा आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। देखिए ये चीज़ें आपको ऑर्गेनिक कमांड करने के लिए ठीक है, ऑर्गेनिक कमांड हो जाएगी आपकी, आप पढ़ा सकते हो। CSIR के क्वेश्चन नहीं बनेंगे इनसे। आपको ये लगता है कि आप ये सब करके CSIR के क्वेश्चन बना लोगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इनको पढ़े बिना बिल्कुल नहीं बनना है CSIR के क्वेश्चन। आप इस गलतफहमी में भी मत रहना कि अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आएगा, रेजोनेंस नहीं आएगा, मेजोमेरिक इफेक्ट, सॉरी एक ही चीज़ें हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ों को जाने बिना आप जो है आपको फ्रीडल क्राफ एल्काइलेशन नहीं आएगा, एसाइलेशन नहीं आएगा, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, एडिशन नहीं आएगा, एलिमिनेशन नहीं आएगा। इन चीज़ों के बिना आप कुछ भी कर सकते, ऐसा नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। फिर आप पहले इन चीज़ों को सीख लो, उसके बाद फिर आप आ जाओ। मैंने बहुत सारे वीडियोस करवा रखे हैं, एक मेरी स्ट्रैटेजी है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने की मेरी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, लिखवा लो मेरे से, ठीक है। अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो मेरी एक रिक्वेस्ट मानो। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 22, 23 या 25 के आसपास लेक्चर बना रखे हैं, नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट। ये कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे होंगे अभी, और अभी आने हैं। आप उनको एक तरफ से देख लो, नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट के लगभग जितने भी 22 से 25 लेक्चर है, आप उनको देख लो। एक्चुअली वहाँ मैंने ऑर्गेनिक नहीं सिखाया है, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने पिछले लगभग, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, पार्ट 1 में जब मैं था तब से पढ़ा रहा हूँ। जब मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई हुई थी ना, जब मैं क्लास में जाता तो बच्चे मजाक उड़ाते थे, मतलब बच्चे क्लास में आते थे, पूछते रहे सिद्धांत सर कहाँ हैं, और मैं सामने खड़ा हूँ, तो बड़ा हंसते थे बच्चे, मतलब हंसते के मजाक नहीं उड़ाते थे, तो मज़े लेते थे मेरे, अरे ये सर हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि वो सेविंग क्रीम लगा के मैं ज़बरदस्ती से सेव करता, अरे भाई थोड़ा तो उठ जाओ, थोड़ा तो आ जाओ, ताकि बच्चों के पीछे एक इंप्रेशन जाए कि नहीं सिद्धांत सर भी मतलब एसेट हैं, क्योंकि नाम सुनते PK सिद्धांत और जाते थे तो पार्ट 1 का लड़का खड़ा है, तो बड़ा कॉमेडी होता था। खैर, तो मैं कहाँ था कि आप मेरे जो मैंने 20 से 25 लेक्चर करा रखे हैं, उसको मैंने सारा एक्सपीरियंस उसमें जो है घोल कर डाल दिया है। आप एक बार उसको अच्छे से देख लो। इससे क्या होगा ना कि आपको स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। उसके बाद थोड़ा सा क्या करो, एस एन सान्याल की बुक उठाओ, एस एन सान्याल की बुक उठाओ उसमें सारे नेम रिएक्शन रिएजेंट को याद कर जाओ, किस में क्या होता है, ये चीज़ आपको बस समझना है। और प्लस मेरी स्ट्रैटेजी आपके सामने क्लियर है। जूनियर लेवल पे आपने GOC रिएक्शन मैकेनिज्म कर रखा है, इन तीनों को मिला दो,
और यकीन मानो कि आपको CSIR के क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। इवन कि आप मेरे जो भी 20-25 लेक्चर आप देखो, मैं अपनी गारंटी पे बोलता हूँ, CSIR के क्वेश्चंस का डर जो होगा ना आपके दिमाग में, वो डर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये प्राइमरी लेवल था, आप ये मत सोचना कि ये इसमें मैंने सारी बात बता दी, ठीक है। हालांकि मैं और आगे बताना चाहता हूँ, ये करने के बाद फिर जब आपको क्लैडन कैरथर उठाना है और क्लैडन कैरथर से अच्छे से पढ़ना है, अगर आपने कोचिंग भी ली है तब भी। और मैंने आपको अपना सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूँ कि मैंने ऑर्गेनिक कैसे स्ट्रॉन्ग की है, ठीक है। अब वीडियो के लास्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कैसे की है, ठीक है। आपने इतना देर वीडियो देखा ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आप मेरा सीक्रेट सुनिए कि मैंने कैसे अपनी ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग किया है। तो वो सीक्रेट है JFL की बुक नहीं, JFL का सॉल्यूशन ओनली। ये मेरा सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताता, हालांकि आपसे क्या छिपाना। JFL का जो सॉल्यूशन आता है ना, वो इतना पतला सा होता है, फ़ोटोकॉपी दुकान पे आराम से मिल जाएगा। इवन कि आपको मैंने ग्रुप में कितनी बार डाला है, टेलीग्राम ग्रुप पे, इतना पतला सा आता है। उसमें कितने होंगे, 200 पेज के आसपास होंगे। उसमें क्या किया है कि क्वेश्चन भी बताया है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताया और स्टेप वाइज बताया कि यहाँ कौन सा रिएजेंट क्या कर रहा है। यही चीज़ तो सारा कमाल करेगी, यही चीज़ जो है ना वो सारा कमाल कर देगी। उसमें JFL NANDS का जो है वो एक पतला सा बुकलेट है, ठीक है, फ़ोटोकॉपी करवा लो आप उसको। उसमें क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपको इतना कमाल का बूस्टअप होगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले जितना मैंने कम से कम मेरे वीडियो वगैरह देखने के बाद, ये नहीं होगा कि आप डायरेक्ट उठा लोगे आपको बनना स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल होगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करने में इंटरेस्टेड हो तो मेरी इतनी सी बात मानो, NCERT खरीदो, NCERT का कैप्सूल खरीदो या सॉल्यूशन, उसको देखो, GOC रिएक्शन मैकेनिज्म के वीडियो देख लो किसी टीचर के, और प्लस मैंने जितना वीडियो करवा रखा है 20 से 25 लेक्चर, उसको देख लो साथ के साथ। आपको इतना गजब का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। और साथ में एसेंस सान्याल की बुक से नेम रिएक्शन रिएजेंट को छांट लो, और फिर जो है भगवान का नाम लो, ईश्वर को प्रणाम करो, और JFL NANDS का सॉल्यूशन उठा लो, और सॉल्यूशन उठाकर उसके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। देखो, सॉल्यूशन देख के बनाओ, उसका सॉल्यूशन ही तो आपको आइडिया देगा। अरे भैया 15-15 स्टेप के उसमें क्वेश्चन दिए और हर एक स्टेप को एक्सप्लेन किया है कि ये स्टेप में ये रिएजेंट क्या करता है, ये स्टेप में ये रिएजेंट क्या करता है, ये स्टेप में ये रिएजेंट क्या करता है। आपको इतनी कमाल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना कि आप यकीन नहीं करोगे कि सच में आपको अपनी ऑर्गेनिक पे कमांड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस बात को फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं कोई भी वीडियो लाता हूँ, आपको पता है मैं अपनी वीडियो पे बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन लोग उसको स्किप कर देते हैं, बीच से नहीं देखते, तो मुझे लगता है चलो कोई नहीं, अपनी अपनी प्रायोरिटी है, हमारी पूरी लाइफ तो प्रायोरिटी पे ही टिकी होती है ना। तो मेहनत कीजिए, ठीक है, सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी।